सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। ओके, तो आप सभी का वेलकम है। हमारा ये मोस्ट अवेटेड जो एक क्लास थी 3 दिन की, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं कैंडल मैजिक, एंजल हीलिंग एंड नॉट मैजिक। और ये तीनों ही मोडालिटी अपने आप में कहते हैं इतनी इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को सीख कर आप अपने जीवन में बहुत आसानी से जो आप चाहते हैं अपनी डिजायर को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि कैंडल मैजिक से हम क्या मैजिक कर सकते हैं, एंजल हीलिंग से हम किस किस तरह की हीलिंग कर सकते हैं या अपनी लाइफ में किस किस डिजायर को पूरा कर सकते हैं, और नॉट मैजिक। नॉट मैजिक फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन करा रहे हैं। फर्स्ट टाइम, सबसे पहले ऑफलाइन तो हमने कराया है लेकिन ऑनलाइन नहीं कराया था। तो इस बार हमने एक मोडालिटी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है नॉट मैजिक। अब नॉट से कैसे मैजिक कर सकते हैं तो ये भी हम सीखेंगे। तो अगले 3 दिन हम योग लक्ष्मी मैम के साथ एक नई दुनिया में ट्रैवल करेंगे, जहां पर हम ये तीनों मोडालिटी कैसे काम करती है, इनको सीखने के क्या फायदे हैं, और इनको सीख कर हम अपने जीवन में कैसे अपने आप को या अपने क्लाइंट के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं। तो मैं देखता हूं मैम से, अभी मैम आ गई हैं क्या? यस, एक मिनट। चलिए मैम आने वाली हैं अभी। ओके, तो मैम अभी आ जाते हैं तो स्टार्ट। तो आप सभी को अभी आप में से कोई ऐसा है जिनको इन तीनों के मतलब नहीं पता, कि या पहली बार आप सुन रहे हैं इन नाम को, एंजल हीलिंग, कैंडल मैजिक और नॉट मैजिक? यस एनीवन? कोई है ऐसा? कोई नहीं है। इसका मतलब सभी ने इन चीजों को सीख रखा है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं मैम अगर आ गई हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी ने लिखा है कि सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आई हैव नो आइडिया। किसी ने ये भी लिखा सर आई हैव नो आइडिया। ठीक है, बताएंगे अभी। ये थोड़ा हम क्या होता है कि सबसे पहले ये है कि हमारे पास किस तरह के स्टूडेंट ज्वाइन है हमारे साथ। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि हम आपको किस लेवल से स्टार्ट करें सिखाना। तो अगर मोस्टली लोग नहीं है तो आप सिस्टम में हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। सिस्टम में एक ऑप्शन आता है हैंड रेज करने का। तो अगर आपको कैंडल मैजिक, एंजल हीलिंग और नॉट मैजिक इनके मीनिंग्स भी नहीं पता है, और फर्स्ट टाइम अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट समझ रहे हैं, तो मैम आपको उसी तरीके से सिखाएंगे फिर। ठीक है, काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, ठीक बात है, गुड। ठीक है, तो अभी हमारे साथ लगभग 30-35 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मीनिंग नहीं पता, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैम का वेलकम करते हैं। और हमारे यहाँ वेलकम करने का तरीका ये है, जय श्री कृष्ण। तो अगर मैम की एनर्जी अच्छी हो जाएगी तो आज मैम आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। तो मैं सभी को एक बार फिर से अल्लाह कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार जय श्री कृष्ण का नारा लगाएंगे। जय श्री कृष्ण जय श्री मैम। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए राधे राधे सभी को। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लेना। इससे पहले मैम कुछ बोले, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैम का मैं दे देता हूँ। तो क्योंकि आज की हमारी जो 3 दिन की क्लास चलेगी उसमें मोस्टली जो बच्चे हैं वो नए हैं हमारे साथ। मैम का छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैम पिछले लगभग 2000
4 से या 5 से, यानी कि पिछले 20 साल से हीलिंग मोडालिटी में काम कर रही हैं। और ये देखिए ग्रैंड मास्टर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी विद्याएं अपने गुरुओं से और इस डिवाइन वर्ल्ड में सीखी हैं। और पिछले 20 साल से ये इस हीलिंग मोडालिटी में प्रैक्टिस कर रही हैं। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी इंट्रोडक्शन आपको अगले 3 दिन में अपने आप आपको मिलने वाला है इनकी नॉलेज देखकर। यस मैम, वेलकम मैम आप। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से, सभी को जय श्री कृष्ण। सबको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सबको आवाज? सर यस हिला मैम। दीजिए एक बार सबको। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास हम हमेशा की तरह जैसे शुरू करते हैं। बहुत लोग हमारी क्लास में नए भी हैं। सब लोगों को मैं एक बार विनती करूंगी कि सब लोग एक बार कैमरास ऑन करके सामने आ जाइए। हम एनर्जीज को जोड़ेंगे। मैं अपने कॉर्ड्स को अगले 3 दिन के लिए आप सब लोगों के साथ जोड़ूंगी, तो अपने कैमरास को ऑन करके, अगर आपको सच में 3 दिनों में कुछ ऐसा आध्यात्मिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो सब लोग कैमरास ऑन करके एक बार एनर्जीज को ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड्स को जोड़ेंगे। चलिए, तो सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। सब लोग आ जाइए कैमरास ऑन करके। इन 3 दिनों में हम 3 तरह की कुछ मेडिटेशंस भी करेंगे, और उसमें बहुत लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्लेंस करना चाहते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। जबकि एक हायर वाइब्रेशन के साथ जैसे ही आप कनेक्ट करते हो, तो एनर्जीज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से काम करना शुरू करती है। तो सब लोग एक बार कैमरा ऑन करके मेरे सामने आ जाइए। सब लोग बिल्कुल अपनी रीढ़ को सीधा कर लीजिए। हमेशा की तरह सब लोग हम एनर्जीज को ज्वाइन करेंगे। सब लोग अपनी रीढ़ को सीधा कर लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। और चश्मा जिन्होंने लगा रखे है, एक बार चश्मा उतार दीजिए। कोई भी हैवी चीज अगर पहनी हुई है, तो वो हैवी चीज बिल्कुल उतार दीजिए। एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे अभी हम सब लोग। कोई भी काम कर रहा है, कोई किचन में है या कहीं भी है, तो एक बार बैठ जाइए सब लोग। शरीर को टिका लीजिए। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे साथ क्लासेस ले चुके हैं उन्हें तो पता है, लेकिन अगर इस समय अगर आप 2 या 3 मिनट आप मुझे दे देते हैं, तो आप अगले 3 मिनट 3 दिन के लिए मेरे साथ अलाइंड रहेंगे। कुछ भी आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सब लोग एक बार शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए, और जैसे कि मैं बताऊं उसी तरह से श्वासों को धारण कीजिए। अपनी रीढ़ को सीधा रख लीजिए। अपने गुरु का नाम लेते हुए, अस्तित्व की सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए, उनको साक्षी मानते हुए गहरी लंबी श्वास लेंगे। सब लोग आंखें बंद करके गहरी लंबी श्वास। श्वास को छोड़िए। ये श्वास नाभि तक जानी चाहिए। गहरी लंबी श्वास। श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास। श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास। श्वास को छोड़ देंगे। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे ले जाइए, और अब फिर दोबारा से गहरी लंबी श्वास। गहरी लंबी श्वास छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। अपने गुरु को, देवी देवताओं को, अस्तित्व की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, अपने माता पिता को याद करते हुए गहरी लंबी श्वास लें।
श्वास को छोड़ के। एक और गहरी लंबी श्वास। श्वास को छोड़ दें। मैं योग लक्ष्मी इस अस्तित्व को, अपने गुरु को, अस्तित्व की सभी दिव्य ऊर्जाओं को साक्षी मान के संकल्प लेती हूँ कि मैं अगले 3 दिन के लिए अपने कॉर्ड्स को आप सब लोगों के साथ जोड़ रही हूँ। अस्तित्व की सभी ऊर्जाएं एनर्जीज हमारे साथ। मैम आप म्यूट हैं, आप म्यूट हो गए हैं, कैसे देखिए। सब लोग वापस आ जाइए। चलिए, तो बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे YouTube पे देखा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आज हम कैंडल मैजिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हूँ। मैं बच्चों के चेहरे पे स्माइल देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत समय के बाद आई हूँ। चलिए, तो आज हम कैंडल मैजिक से शुरुआत करने वाले हैं। कैंडल मैजिक, सबसे पहला तो ये मिथ हम दूर करते हैं, कैंडल मैजिक हमारे शास्त्रों से ही निकला है। अग्नि के द्वारा परमात्मा से या अस्तित्व से या दिव्य ऊर्जाओं से अपनी चीजों को ठीक करना, उनके द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना और नेगेटिविटी को रिमूव करना। अग्नि स्नान तो सब करते हैं ना, हवन घर में करते होंगे सब लोग, कभी कभी पाठ पूजा भी करते होंगे, हवन भी करते होंगे। तो अग्नि से हम क्या क्या कर सकते हैं? वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सब चीजें संभव है। पुराने ऋषि मुनि क्या करते थे? हवन करते थे, यज्ञ करते थे। कोई भी चीज को पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक उसमें अग्नि को इन्वॉल्व ना किया गया। तो इसी तरह से ही बाहर कैंडल मैजिक बन गया। तो कैंडल मैजिक एक, हम हर रोज तो हवन करना कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कैंडल मैजिक एक ऐसी एक्टिविटी बोलूंगी, या मैं ऐसा एक रिचुअल है जिससे आप अपनी छोटी छोटी चीजों को डेली बेसिस पे इकट्ठा नहीं होने दे सकते, अपनी नेगेटिविटी को सेम डे रिमूव कर सकते हो। कैंडल मैजिक से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। कैंडल मैजिक से आप इच्छाओं की पूर्ति के जो बाधाएं हैं, रोड ओपनिंग है, वो कर सकते हो। कैंडल मैजिक से नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो। कैंडल मैजिक से मनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। कैंडल मैजिक से रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो। और अगर कोई रिलेशनशिप में स्टक है तो उससे भी बाहर निकल सकते
बहुत सारी चीजें हैं जो हम कैंडल मैजिक से कर सकते हैं। तो अभी कैंडल्स को लेके किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि मैं हमेशा प्रश्न इसलिए लेती हूँ कि प्रश्नों से बहुत लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकते। कोई भी अगर नया बच्चा, जो नए स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अभी इस क्लास में नए स्टूडेंट्स कितने हैं जो पहली बार मेरी क्लास में हैं? हैंड रेज करेंगे वो? सब लोग प्लीज हैंड रेज कीजिए जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास में आए हैं। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। काफी लोग हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर न्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने ऐसे ही हैंड रेज किया। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया। तो अभी कैंडल के रिगार्डिंग किसी का कोई, किसी बच्चे का कोई प्रश्न है या मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं? चलिए, तो अभी किसी का प्रश्न है, क्वेश्चन में पर्टिकुलर कैंडल यूज करनी होती है या सिंपल कोई कैंडल यूज करनी है? बिल्कुल। देखिए, कैंडल जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कैंडल में, तो कैंडल्स की शेप्स भी होती हैं, कैंडल के कलर्स भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं, और कैंडल्स किस तरह से हमें बर्न करनी है और किस होरा में बर्न करनी है और किस विधि से किस दिन बर्न करनी है वो भी मायने रखता है। वो हम कैंडल मैजिक की क्लास में ज्यादातर करवाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमारी वन डे क्लास है, तो वन डे क्लास में आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ ना कुछ बताऊंगी, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए बताऊंगी, और पर्टिकुलर कैंडल्स के कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, इतना बहुत है। इससे ज्यादा लंबा करेंगे तो सुबह हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अभी मैं पूर्वी, आ जाओ बेटा, एक जगह बैठ जाओ। मेरी क्लास में थोड़ा सा ये रहता है कि एक जगह बैठ जाओ, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, और उसके बाद स्वाति फिर तुम आ जाना। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, पूर्वी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जो कैंडल्स होती है, तो कैंडल्स जो पर्टिकुलर कलर का आप जो बोल रहे हैं, तो वो यूज करने से परफ्यूम बेस्ड हो अगर, या सिंपल हो, अगर घर में हम सिंपल जो जलाते हैं कैंडल्स वो हो, तो उनमें से हमें कौन सी यूज करनी होगी? और आगे चल के हमारी जो ऊर्जा, हम उसमें हमारा थॉट्स है और जो हम ये प्रोसेस करेंगे, तो उसके उसके लिए पहले हमको खुद को रेडी होना पड़ेगा ना, गुड वाइब्स लेके वगैरह। देखो, गुड वाइब्स, अब ये मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप अपने लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने आप को एक ऐसी एनर्जी बनाना कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे लेकिन अपना भी बुरा नहीं होने देंगे, ऐसा बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो अच्छे हीलर भी नहीं बन सकते, और आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। हमेशा बोला जाता है कि आपके कर्मास जो है वो आपकी जो बिल्कुल इंस्टेंट फैमिली है, करंट फैमिली है, उस पे लागू होते हैं। जो भी आप करते हो वो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा कर्मा है चाहे वो बैड कर्मा है। तो इसीलिए हमेशा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को ध्यान के रास्ते लेके आओ। मैं हमेशा ध्यान का ही प्रचार करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक ध्यानी हूँ और मेरे जीवन में भी ध्यान की वजह से ही क्रांति आई थी। तो अगर आप सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप को एनर्जी से जोड़ना चाहते हो और इस कैंडल मैजिक का अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो,
तो अपने आप को अवेयर करना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेल्फ अवेयरनेस आएगी तभी आप अपने हायर सेल्फ से मिल पाओगे। अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। आप दुनिया से बैठो, दुनिया के साथ गॉसिप करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपने अपने साथ 5 मिनट बैठना शुरू कर दिया ना, एक समय के बाद आप बाहर की दुनिया से कटना बंद हो जाओगे, बिल्कुल कट जाओगे। और फिर धीरे धीरे यू विल फील दी एनर्जीज विद इन यू, और आपको अपने अंदर ही सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर में भी बैठ के छोटे छोटे रिचुअल्स कर लोगे ये, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आप, हमेशा मैं बोलती हूँ मेरी फ्री रेकी की क्लास होती है। एस्ट्रो गैलेक्सी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे कोर्स फ्री लेके आता है ये, कोई भी नहीं कराता है। लोग 100 रुपए भी इकट्ठे कर रहे हैं फ्री कोर्सेज के लिए, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज करवाता है। तो मेरे फ्री रेकी का कोर्स आता है, और अभी 3 दिन का ये फ्री कोर्स हो रहा है। इसमें जितना बटोर सकते हो बटोर, और अपने आप को थोड़ा अवेयरनेस से देखना शुरू करो। अपने आप के साथ 5-7 मिनट बैठना शुरू करो, देखो कैसे विचार आ रहे हैं, उन विचारों को देखना शुरू करो। ये नहीं करना कि बैठना और विचारों को रोकना है, विचारों को देखो कि कैसे विचार, और फिर सेल्फ एनालिसिस करो कि आपको ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे उन विचारों को देखना शुरू करोगे ना, एक समय ऐसे आएगा, पहले बुरे विचार आते थे, डर के विचार आते थे, फिर किसी से बदला लेने के विचार आते थे, फिर अच्छे विचार आने शुरू हुए, फिर अच्छे विचारों के बाद एक समय ऐसा आएगा परमात्मा के विचार आएंगे, परमात्मा के विचारों के बाद विचार ही नहीं आएंगे, शून्य हो जाए। तो सब लोग अपने आप को 5-7 मिनट तो जरूर देना शुरू, गिव योर सेल्फ 5-6 मिनट्स। एंड उसके बाद जब आप अपने लिए ये, चाहे कैंडल करो या एंजल करो, चाहे आप नॉट मैजिक करो, आप एक हायर सेल्फ होगे तो हायर एनर्जी से कनेक्ट होगे। ये सब चीजें जो हम करेंगे ना, ये यूनिवर्स से ही रिलेटेड है। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये उसी का ही पार्ट है। सारी रेमेडीज सब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं। अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवाया था तो उसमें बहुत डिटेल में बताया, तो अभी इतनी डिटेल में यहाँ तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन every ritual is connected with law of attraction। आप कैंडल को जब बर्न करोगे और उसमें इंटेंशन डालोगे, तो आप विजुलाइज करोगे, आप देखोगे कि चीजें ठीक हो रही हैं, नेगेटिविटी जा रही है। जैसे उसे लिट करोगे, अग्नि में इतनी 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 क्षमता होती है कि ये नेगेटिविटी को फाड़ के यूनिवर्स तक आपकी पुकार को लेके जाती है। इसीलिए कैंडल मैजिक के रिजल्ट्स ऑसम है। कैंडल पहले दिन कराने का कारण क्या था, क्योंकि हम कैंडल को नॉट मैजिक और एंजल के साथ भी जोड़ेंगे। आप देखना, उससे उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है पूर्वी, क्लियर आपको? चलिए, हाँ जी स्वाति आ जाओ। नमस्ते गुरु मैम। हाँ हाँ, प्रणाम स्वाति, बोलो बेटा। एक्चुअली पहले तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, और इंटेंशन बहुत प्योर है, तो शायद मैं हैंड रेज किया फर्स्ट टाइम है वो, और आपने सिलेक्ट किया, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो करंट सिनेरियो है, तो आई एम लाइक वेरी मच अ नेगेटिव सोल राइट नाउ, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है मुझे। तो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, और पता नहीं क्यों कि अभी सिनेरियो अच्छा नहीं है, बट मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली की फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी, ताकि मैं इतना सक्षम हो जाऊं कि मैं हेल्प कर पाऊँ। तो मुझे पहले अपने आप को टाइम देना होगा, उसके बाद मैं अपने फैमिली की हेल्प कर पाऊंगी, और अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल और आगे जा पाऊंगी। सारी एनर्जी तुम्हारी हार्ट चक्र पे इकट्ठी हो रखी है। इतना ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है सर, ठीक है?
कुछ चीजें इमोशनल होके नहीं सॉल्व होती हैं, उसके लिए हमें दिमाग की भी जरूरत है, हमारे एक्शंस की भी जरूरत है। अकेला सोचने से, अपने दिल पे चीजें लेने से चीजें ठीक नहीं होती है। ज्यादातर फीमेल्स की एनर्जी हार्ट चक्रा पे होती है, और तुम्हारी प्योरली एनर्जी जो है पूरे हार्ट चक्रा पे इकट्ठी हो रखी है। तो उसके लिए तुम सबसे बेस्ट यही है, एक तो सबसे बेस्ट है कि तुम सन एनर्जी लो। सन एनर्जी लो और कोशिश करो अपने लिए कैंडल्स को लिट करना। आज जो मैं कैंडल्स करवाऊंगी, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, हीलिंग कैंडल्स होती हैं। तो हीलिंग कैंडल्स को अपने लिए जलाना, मंडे के दिन स्पेशली। एंड धीरे धीरे तुम देखोगी तुम बिल्कुल स्ट्रांग बनती जा रही। मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले दिन रोते हुए आते हैं, और फिर ऐसा दिन आता है कि हंसना बंद ही नहीं होता उन्हें। समझ रही हो? आपसे बात हो गई तो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, अभी तुम कोर्स को ज्वाइन करो, देखो कोर्स को कि क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, जी, चलिए, हाँ जी। गुड। चलिए, तो आज अभी हम कोर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैंडल्स के कलर्स के बारे में बात करते हैं। सब लोग पेन और पेपर ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि इसकी रिकॉर्डिंग मिले आपको, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर नागेश रिकॉर्डिंग देंगे कि नहीं देंगे। तो पेन और पेपर ले आओ सब लोग, और लिखना शुरू कीजिए कि कैंडल्स के कलर से कौन सी कैंडल का जो कलर है क्या रिप्रेजेंट करता है। नॉट में और कैंडल में फर्क है, ठीक है। तो नॉट मैजिक में हम थ्रेड्स जो हैं वो थोड़े अलग तरीके से लेते हैं, तो इसको मिक्स मत करना। कैंडल्स का जो सबसे पहला कलर हम लेते हैं सफेद रंग, व्हाइट। जब भी हमें किसी एंजल को बुलाना है, एंजल से हेल्प लेनी है, जब भी हमें किसी अपने गुरु को बुलाना है, या अपने किसी पितृ से प्रार्थना करनी है, देव से प्रार्थना करनी है, और पीस लेके आना है, शांति लेके आनी है, दिव्य शक्तियां चाहिए अगर किसी को, तो उसके लिए हम सफेद कैंडल यूज करें। नॉर्मल वैक्स की सफेद कैंडल जो होती है उसको यूज करना है। ठीक है, लिख लिया व्हाइट कैंडल? चलिए, गुड। उसके बाद हम आते हैं येलो कैंडल के ऊपर। येलो कैंडल जो होती है वो रिलेशनशिप के लिए होती है। रिलेशनशिप में दोस्ती लेके आनी है। येलो कैंडल पढ़ाई के लिए होती है, स्टडीज के लिए होती है, फोकस के लिए होती है। येलो कैंडल जो होती है ये प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। येलो कैंडल ईगो को खत्म करने के लिए भी यूज की जाती है। येलो कैंडल, अगर आपको किसी चीज को बढ़ाना है, मतलब किसी भी चीज को बढ़ाना है, मतलब अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत साइलेंट है, आपको उसको एक्टिव बनाना है, या आपको किसी चीज अपनी किचन में अपना स्टॉक बढ़ाना है, अपने वेयर हाउस में स्टॉक बढ़ाना है, तो वहां पे आप येलो कैंडल यूज कर सकते हैं। मतलब ये स्टॉक इंक्रीज के लिए, अबंडेंस के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द ग्रीन कैंडल। डार्क ग्रीन कलर की कैंडल जो है हेल्थ के लिए यूज होती है। हीलिंग कैंडल बोलते हैं ग्रीन कैंडल को। जो डार्क ग्रीन कलर की कैंडल है वो हीलिंग के लिए यूज होती है। जो लाइट ग्रीन कैंडल है वो मनी के लिए यूज होती है, पैसों के लिए। पैसे तो सबको प्यारे हैं, ऐसा सबको चाहिए, है ना? कैसी है गुरशरण तू, ठीक है? ठीक है तेरे सरदार? सत श्री अकाल सरदार जी, ठीक है तेरे? ठीक है माँ, वो लवाई सी ना कीमो, उनते अच्छा, करके थोड़ी जी हैगी है प्रॉब्लम। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रीन कैंडल हमने लिखा है। डार्क ग्रीन कैंडल जो है वो हीलिंग के लिए यूज करेंगे, और लाइट ग्रीन कैंडल हमने पैसों के लिए यूज करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू गोल्डन कैंडल. Golden candle is again for prosperity. Golden candle is also used for कुछ देवी देवता हैं, जैसे मैं लक्ष्मी जी के लिए गोल्डन कैंडल जलाती हूँ हमेशा, और सूर्य देवता के लिए मैं गोल्डन कैंडल जलाती हूँ. तो गोल्डन कैंडल इज अगेन फॉर बिग प्रॉस्पेरिटी. मतलब अगर किसी चीज कोई चीज आपको लग रही है लेकिन कम है, और आप चाहते हो कि ये इन्फिनाइट हो जाए, बढ़ जाए, चाहे वो आपका ध्यान है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपकी ब्यूटी है, तो आप गोल्डन कैंडल को यूज करो. ठीक है. और लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी गणेश जी के लिए भी गोल्डन कैंडल यूज करो. चलिए, देन वी कम टू द पिंक कैंडल. पिंक कैंडल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है. पिंक कैंडल प्रेगनेंसी को भी रिप्रेजेंट करती है. अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है तो उसमें आप पिंक कैंडल की टॉर्सो कैंडल आती है, स्पेसिफिक कैंडल आती है टॉर्सो कैंडल, जिसमें एक विमेन का बेली बना होता है, प्रेग्नेंट बेली बना होता है. तो उसमें हम पिंक कैंडल यूज करते हैं फर्टिलिटी के लिए बेसिकली. और पिंक कैंडल इज यूज्ड फॉर फेमिनिन एनर्जी. अगर किसी को अपने अंदर, नॉर्मली आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि विमेन में भी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है. रिलेशनशिप में ये इशू आ रहा है कि मतलब कपल आके बोलता है कि मतलब वाइफ जो है वो एक पति की तरह बिहेव करती है, और पति जो है एक विमेन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये बहुत बड़ा इशू है. तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप पिंक कैंडल जो है रिप्रेजेंटिंग टू दी विमेन, तो उसको बैलेंस, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जो इतना पीसीओएस हो रहा है लोगों को, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है. और पिंक कैंडल बेसिकली आपको यूरेट्रस से रिलेटेड कुछ भी अगर इशू है तो उसमें भी यूज किया जाता है. जेनेटिकल ऑर्गन्स ऑफ विमेन के लिए हम पिंक कैंडल को यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन. चलिए, तो देन वी कम टू द पर्पल कैंडल. पर्पल कैंडल जो होती है वो साइकिक एनर्जी, थर्ड आई, मेडिटेशन, साधना और इष्ट के लिए यूज की जाती है. कोई अगर तरातक ध्यान करता है, तरातक का ध्यान करता है, तो पर्पल कैंडल के ऊपर करना शुरू कर. ठीक है. देन वी कम टू ब्लैक कैंडल. ब्लैक कैंडल नेगेटिविटी रिमूवल, कॉर्ड कटिंग. ठीक है, कॉर्ड कटिंग, ब्लैक कैंडल. उसके बाद हम ब्राउन कैंडल यूज करते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा हेलोसिनेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा लगता है कि जो है ही नहीं वो ही दिखाई दे रहा है. फोबिया के लिए भी हम यूज करते हैं, फोबिया के लिए हम पर्पल कैंडल भी यूज करते हैं, लेकिन ब्राउन कैंडल को ज्यादा यूज किया जाता है. ये बेसिकली भ्रम धुएं का जो कलर होता है, इसमें हम ग्रे ब्राउन दोनों को ले सकते हैं. गलत फहमियों को दूर करने के लिए ग्रे कैंडल, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेक्सुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए रेड कैंडल, किसी चीज को बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब एनर्जी को हाई करने के लिए, जैसे कोई बहुत वीक है काम करने में, फिजिकली वीक है, तो उसके लिए हम रेड कैंडल लगाते हैं ताकि उसके अंदर एनर्जी हाई आ जाए. तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. रेड कैंडल हमने एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है.
उसके बाद ब्राउन कैंडल जो है और ग्रे कैंडल जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग, हेलुसिनेशंस और गलतफहमियां, फोबिया, इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। एक अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये मैं बताऊंगी कैसे कैसे यूज करना है, इनके दिन भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकती हूँ। जिनका प्रश्न एक बार हो चुका वो नहीं बोले, वो मैसेज कर। हाँ जी, श्रद्धा बोलिए। मैम कैंडल से जो भी प्रॉब्लम मतलब रहते हैं वो टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू रहेगा कोई तो टेम्पररी होता है या परमानेंट के लिए? परमानेंट होता है। वो स्पेल पे डिपेंड होता है या सिर्फ कैंडल्स के ऊपर डिपेंड होता है? आपकी इंटेंशन के ऊपर। मैंने बताया ना, सब कुछ इंटेंशन है। आप किस इंटेंशन से क्या कर रहे हो उस पे सब कुछ डिपेंड है। देखो, अगर मैंने सिर्फ कैंडल लगा दी और लगा के मैं घूम रही हूँ, अपने सारे काम कर रही हूँ, इंटेंशन उसमें डाला गई, फिर तो वो कैंडल जलाई है मैंने। अगर मैंने कैंडल जलाई इस भाव से कि हे परमात्मा मेरे घर में खूब बरकत हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, इंटेंशन डाल के आप 5 मिनट उस कैंडल के पास बैठे हो, उसमें इंटेंशन डाल रहे हो, आपकी एनर्जी आप उस कैंडल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और वो कैंडल जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रही है, अपने हायर सेल्फ के साथ। आप फील करोगे उसी क्षण उसका रिजल्ट आए। उसी मैम क्षण। और एक था कि कॉर्ड कटिंग का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। कॉर्ड कटिंग, जैसे एक मेरा कोर्स आया था कॉर्ड कटिंग का, अभी तुम एक बार वीडियो देख लेना इसको क्लास के बाद, ठीक है। कॉर्ड कटिंग की, कॉर्ड कटिंग मतलब हम लोगों के कई बार क्या, हमेशा हम किसी ना किसी से जुड़े होते हैं। हम सब लोग सबकॉन्शियस माइंड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अभी मेरी क्लास में पूरे 420 लोग बैठे हैं, तो ये 420 लोग जो है ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से पिछले 10 दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए थे। इनके कॉर्ड्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं। एक इंटेंशन भी एक कॉर्ड क्रिएट करती है। आपकी इंटेंशन कितनी हाई है उतना मोटा आपका कॉर्ड जुड़ जाता है सामने वाले के साथ। कई लोग इस क्लास में ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे पिछले 6 महीने से कि मैं योग लक्ष्मी माँ के साथ बात करूंगा या बात करूंगी, ठीक है, और एकदम से उसको उनका नंबर आ जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, ऐसे ही हैंड रेस कर दिया होगा और उनका नंबर आ गया। तो वो इंटेंशन पे बहुत डिपेंड करता है। और कई बार आप जो सोचते नहीं हो वो जब आपको मिल जाता है तो वो आपके कार्मिक कॉर्ड्स की वजह से मिलता है, कि आपका कुछ ना कुछ कर्मा तो जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव कॉर्ड्स जो होते हैं वो आपकी एनर्जी खाते हैं। आपको पता होगा कि आपके जीवन में कई लोग आएंगे, आपका इतना टाइम खा जाएंगे और इतना आपको परेशान करेंगे, और फिर उसके बाद आपकी जिंदगी से चलते बनेंगे और दुनिया भर का टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो इंटेंशन है या जो परेशानियां हैं वो आपको दे जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि अगर इसको रहना ही नहीं था हमारे जीवन में तो ये आया ही क्यों था। और लेकिन क्या होता है, क्योंकि देयर इज अ कॉर्ड तो इसलिए उसको आना पड़ा। लेकिन अगर आप कॉर्ड कटिंग करते हो, वो इंटेंशन यूनिवर्स में डालते हो, तो पुराने जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जरूरी, अगर मिले भी वो इंसान तो उसका इतना ज्यादा आपकी जिंदगी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपना और आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना इन कॉर्ड्स से आप कटते जाओगे। तो इसीलिए नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करना बहुत जरूरी है। और कॉर्ड्स क्या है, मैं किसी से गले मिल ली, मैं अपनी माँ से नाभि से जुड़ी हुई हूँ, है ना। बच्चा नाभि से जुड़ा हुआ होता है ना माँ से, कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, और कुछ कॉर्ड को काटना पड़ता है।
यस नहीं तो तब तक वो माँ से जुड़ा ही रहेगा। जुड़ा। ऐसा हो सकता है कि कभी के कभी कॉर्ड कटिंग ना हो, नहीं करनी पड़ती है ना। तो हाँ सेम वे से सबकॉन्शियस माइंड से बहुत लोग आपके जीवन में जो है वो जुड़े हुए होते हैं। एक गोलगप्पे वाले के पास भी आप जाके गोलगप्पे खा रहे हो पिछले 2 महीने से कि हाँ उसके अच्छे हैं, मैं वो उसी से ही खाऊंगी, तो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। कभी आप भी गोलगप्पे वाले होगे और उसने खाए होंगे, तो वो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है और वो कॉर्ड्स कंटिन्यू रहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। देयर इज अ बॉडी, देन देयर इज अ मॉलिक्यूलर बॉडी। जब इंसान खत्म हो जाता है तो ये शरीर खत्म हो जाता है। जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो ट्रेवल करता है अगले जन्म तक, और वो बहुत पुराना है। कहते हैं ना सोल इज एंशियंट। आजकल कितना चल रहा है ये एंशियंट सोल, एंशियंट सोल। यस, आपका बच्चा जरूरी नहीं है कि वो बच्चा है तो वो सयानी बातें नहीं कर सकता। हो सकता है वो कोई बुद्ध पुरुष पैदा हुआ आपके जीवन में। ठीक है, यस थैंक यू मैम। चलिए। हाँ जी, शीतल जी आ जाइए। राधे राधे मैम। राधे राधे शीतल। मैम ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे कैंडल के बारे में पता नहीं था, तो अभी इसकी जरूरत है कैंडल की? नहीं, अभी आज एक मेडिटेशन कराऊंगी मैं, कोई भी कैंडल होगी उससे भी चल जाए। ओके मैम, इतना ही पूछना था, थैंक यू। चलिए, ठीक है। तो हाँ जी, राजेश शॉपिंग के नाम से किसने किया है? एक तो सब लोग ना अपने नाम से लॉगिन किया था। राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे। हाँ मैम, मैंने ये सुना है कि जैसे कैंडल करते हैं तो इसके साथ आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है या बैड एनर्जीज होती हैं वो सब पास आ जाती हैं। कहाँ से सुना आपने? मतलब किसने? मतलब पे ऐसे ही सुन लिया, किसी कोई करता है जैसे, तो मैंने उससे ये नहीं, चीजें यूज आप करते हैं तो। देखो, वैसे भी आपको एक चीज बताती हूँ, जितनी हमारी जनसंख्या है ना, उतने भूत प्रेत हमारे आसपास रहते ही हैं हमेशा। ये भी हाँ आपको बता यस यस। देती हूँ। ठीक है, जी ये जी जी। सबको पता होगा, हमारे आसपास कोई ना कोई हमेशा एनर्जी रहती है। जब आप ध्यान में यस राइट। बैठोगे, जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको ये एनर्जीज फील होंगी। आप जिस चीज को ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी वो एक्टिव हो जाएगी। अब मैं परमात्मा को, अपने गुरु को एनर्जी भेजती हूँ जब मैं ध्यान करती हूँ, तो मैं अपने गुरु का आह्वान करती हूँ, तो वो एनर्जी इतनी सक्रिय हो जाती है, वो इतनी प्रबल हो जाती है, वो हमारे सामने आके बैठ जाती है। तो इसी तरह ही आप जिस चीज में, जिस थॉट में, जिस भी एनर्जी में आप एनर्जी डालोगे, उसको एनर्जी दोगे अपने से, तो वो उतनी बड़ी हो जाएगी और वो और आप एक हो जाएंगे। आपने मैम देखा ना आम आदमी के जिनका। लिए पॉसिबल नहीं। स्टार्टिंग में तो आपको पता है ये सारी चीजें थोड़ी सी अनकॉमन ही लगती हैं। बेस से इतने इजी वे में नहीं बनता ना, टाइम लगता है उसके लिए। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं है। दिया जलाते हैं ना, परमात्मा को याद करते हैं, बस वो हाँ ही है। जी। बस ये फॉरेन कंट्रीज में जाके ये कैंडल बन गया, तो हमने कैंडल मैजिक नाम से लॉन्च कर दिया इसको। थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके हाँ इसका रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए। तो अभी एक कैंडल लिख लीजिए, पिंक कैंडल। और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए बेसिकली, अगर रिश्ता नहीं हो रहा है किसी बच्चे का, तो येलो कैंडल और पिंक कैंडल को आप यूज कर सकते हैं। टी लाइट कैंडल नहीं यूज करनी है, नॉर्मल कैंडल्स यूज करनी है। नेम फेम येलो कैंडल से मिलता है। और कोई भी चीज को फास्ट करना है, बहुत तेज करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है, तो पॉजिटिविटी में अगर फास्ट करना है तो ऑरेंज कैंडल। ऑरेंज कैंडल लिख लीजिए।
लिख रहे हैं ना सब लोग? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, देखो कैंडल्स कहाँ से मिलेंगी? कैंडल डॉक्टर नागेश के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हो, या सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आप किसी भी पूजा वाली शॉप पे जाओगे वहां से आपको कलरफुल कैंडल्स मिल जाएंगी, या कैंडल वाली वेंडर्स बहुत सारे हैं, आप अली बाबा पे या इंडिया मार्ट पे देखोगे तो यूल गेट गुड, मतलब गुड अमाउंट ऑफ पीपल हु आर सेंडिंग। ठीक है, चलिए। तो एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के लिए आप डार्क पर्पल कलर की कैंडल जो होती है वो यूज करते हैं। डार्क पर्पल कैंडल और ब्लैक कैंडल दोनों को यूज करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी से भी होता है, नेगेटिविटी से भी होता है और नेगेटिव थॉट से भी होता है, तो दोनों को खत्म करना जरूरी है। तो उसमें आप पर्पल, डार्क पर्पल और ब्लैक कलर की कैंडल जो है दोनों जलाओगे तो उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, फास्ट, अच्छा, एग्जाम्स के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए येलो कैंडल है, लिख लीजिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी येलो कैंडल है। येलो कैंडल इज अ वेरी गुड कैंडल। ब्लू कैंडल को हम कम यूज करते हैं, ब्लू कैंडल आपके पर्पस का नहीं है अभी, तो ब्लू कैंडल को, हाँ, तो बिजनेस के लिए भी आप मनी कैंडल, ग्रीन कैंडल यूज कर सकते हो, और लाइट ग्रीन कलर का कैंडल यूज कर सकते हो, और येलो कैंडल यूज कर सकते हो। येलो कैंडल बढ़ाती है चीजों को, बिजनेस को फास्ट करने के लिए ऑरेंज कैंडल और येलो कैंडल का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। इनको कैसे जलाना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कैमरा ऑफ करके जिन्होंने भी हैंड रेस किया उनके प्रश्न नहीं लिए गए। हाँ जी, एम के नाम से जो है यहाँ पे, सर आप आ जाइए। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम थोड़ा सा मुझे ब्राउन और ग्रे का डिफरेंस थोड़ा समझाएंगे तो। हाँ, मैं बता देती हूँ। जो सिगरेट का धुआं होता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर, ऐश कलर। हाँ, जो हम चीजें नहीं है, हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो धुएं की तरह होती हैं चीजें। जी या हम एस्ट्रोलॉजी से अगर कनेक्ट करें तो वो राहु से रिलेटेड चीजें जो होती हैं। जी रम। ठीक है, हाँ, मतलब जो है ही नहीं उसके बारे में ही सोचना, उसी नेगेटिविटी में रहना, एक फोबिया में रहना कि ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, खुद के दिमाग से ही चीजों को बना बना के सोचना। तो उस केस में हम ग्रे कैंडल को यूज करेंगे, ब्राउन कैंडल को यूज करेंगे डर के लिए। ठीक है, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए। जी मैं जो क्लास ले रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही साधारण भाषा में बोलूं, ताकि जो हमारे अंग्रेज भाई बहन बैठे हैं उनको भी समझ आए, और जो हमारे प्योर हिंदी और संस्कृत बोलने वाले लोग हैं वो भी समझ पाए मुझे। तो अगर थोड़े बहुत में अगर है तो प्लीज थोड़ा सब लोग एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ये एक वेबिनार क्लास है। तो वेबिनार क्लास में मल्टी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि सब लोगों को समझ आए। ठीक है, हाँ जी सर, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं मैडम, थैंक यू। ठीक, हाँ जी, हाँ, गीतिका आ जाओ। हाँ जी गीतिका। हरे कृष्ण मैम। मैम गीतिका एक जगह रिलेशनशिप बैठ के जो इश्यूज प्रश्न चल रहे करो, हैं, एक जगह बैठ ओके, के बात करो आप। तो मेरे को जानना है कि जो रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए कौन सी कैंडल बंद की जाए। रिलेशनशिप को अगर अच्छा करना है
तो आपको पिंक कैंडल को जलाना है। रिलेशनशिप को अगर नेगेटिविटी से बचाना है तो ब्लैक कैंडल को भी लगाना है। हम मैं आपको डेज भी बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा सब। ठीक है, अभी सिर्फ मैं वही मैं बताऊंगी आपको, डेज बताऊंगी पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी एक प्रॉब्लम आती है उसके साथ एक नहीं 4-5 और भी होती है। तो पर्टिकुलर कुछ डेज हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग इश्यूज को आराम से सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा इशू आता है मेरे पास, कुछ बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि हमें दिक्कत आती है, रिलेशनशिप को लेके। जैसे अगर हमारा रिलेशनशिप है तो हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेकअप इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, या कोई किसी को चीट कर जाता है तब दिक्कत आती है। तो उस केस में आपको सबसे पहले तो ब्लैक कैंडल से अपनी कॉर्ड कटिंग करनी है। मेरी बहुत सारी कॉर्ड कटिंग की क्लासेस है, मैं डॉक्टर नागेश को बोल दूंगी जब ये क्लास डालेंगे तो उसमें कॉर्ड कटिंग का लिंक भी नीचे डाल देंगे। ठीक है, डिटेल में, तो आप कॉर्ड कटिंग वाला लेक्चर भी सुन सकते हो। ठीक है, तो कॉर्ड ब्लैक कलर की कैंडल में आपको सैटर्न के होरा में, लिख लो, अब हम होराज को भी लेंगे इसमें। ठीक है, सैटर्न के होरा में या मंगल के होरा में अगर आपको किसी चीज से टूटना है अगर आपको किसी चीज से टूटना है, दूर होना है, मूव ऑन करना है, तो आप सैटर्न और मंगल का होरा लेंगे, ट्यूसडे और सैटरडे के दिन। लिखिए, होरा कैसे देखते हैं, पंचांग निकालेंगे, दृक पंचांग का आता है, पंचांग निकाले में उसमें हर ग्रह का जो होरा होता है वो दिया गया होता है। उस समय के बीच में अगर आप वो कैंडल लगाते हैं और वो इंटेंशन डालते हैं तो यूनिवर्स बहुत जल्दी से रिजल्ट देता है। ठीक है, समझ आ गया सबको। दृंग पंचांग में जब जाएंगे तो उसमें पूरे दिन के होरा दिए गए हों। जब भी, अब होरास के बारे में बात करते हैं, जब भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी हमें कैंडल लगाना हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम बुधवार के दिन बुध के होरा में कैंडल लगाएंगे। रोड ओपनिंग के लिए कुछ करना है कि हमारा बनता बनता काम रुक जाता है, तो उसको करने के लिए, ये कोई बोल रहा है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो अगर किसी का बनता बनता काम कोई रुक जाता है तो उस काम को बनाने के लिए तो बुधवार के दिन बुध के होरा में कैंडल लगाएंगे। कलर कौन सा है? मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। कैंडल को आपकी दिखानी है जी। कौन सा कलर मैडम? हाँ जी, कलर अभी आपको बताए गए हैं, कौन सा कलर किस चीज के लिए यूज किया जाता है। रोड ओपनिंग के लिए ज्यादातर हम ऑरेंज या ग्रीन यूज करते हैं, ज्यादातर ऑरेंज यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बुध के होरा में बुधवार के दिन कैंडल लगाना है अपने बनते बनते काम जो बिगड़ जाते हैं, रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए। कोई भी ब्लॉकेज अगर आपको खोलनी है तो आप बुधवार के दिन बुध के होरा में कैंडल लगाएं। क्लियर? चलिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी अगर रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, बढ़ाना है, तो आप शुक्रवार के दिन या वीरवार के दिन गुरु के या शुक्र के होरा में कैंडल्स को लगाएंगे, जो रिलेशनशिप वाली कैंडल्स है। ठीक है, येलो कैंडल है रिलेशनशिप को लेके, पिंक कैंडल है,
रिलेशनशिप में शांति लेके आनी है, व्हाइट कैंडल लगानी है, तो वो भी अब वीनस के मतलब होरा में, शुक्र के होरा में लगा, शुक्रवार के दिन और वीरवार के दिन, थर्सडे एंड गुरु के होरा में और वीनस के होरा में लगानी। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, कंसीव के लिए गुरु के होरा में येलो कैंडल या रेड कैंडल लगानी है। डार्क पिंक कलर की मैजेंटा कैंडल भी लगा सकते हो। थर्सडे के दिन लगानी है और शुक्रवार के दिन भी लगा सकते हो। वैसे गुरु के होरा में लगाओ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। फर्टिलिटी को लेके, कंसीविंग को लेके वेडनेसडे के दिन, सॉरी शुक्रवार के दिन शुक्र के होरा में भी। देखो, थर्सडे एंड फ्राइडे ये दोनों दिन, शुक्रवार और वीरवार जो दिन है, ये 2 दिन जो है ऐसे दिन हैं जो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज समझो। उसके बाद अपनी साइकिक एनर्जी को इम्प्रूव करना है अगर, तो आप संडे से लेके अगले संडे तक 7 दिन लगातार पर्पल कैंडल गुरु के होरा में लगाएंगे। और बैठ के उसके सामने बैठ के ध्यान करेंगे। अगर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अटक गई है, चलिए, हाँ मानसी, मानसी बोलिए। गॉड, हाँ जी, मैं कहती हूँ ईश्वर के लिए कौन कैंडल होनी चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही। ईश्वर के लिए कौन सी कैंडल होनी चाहिए स्पिरिचुअल लाइन के लिए? पर्पल कैंडल अच्छा। बताई है अभी मैंने, पर्पल कैंडल लगाओ। मैम कौन से डे? आप लगाओ, कर दो, अगले संडे तक लगाओ, 7 दिन लगातार चलाओ। अच्छा मैम, वो ध्यान करने के लिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सीमा छाबड़ा। हाँ जी सीमा जी, आ जाइए। जल्दी बोलिए सीमा जी, बच्चे और भी अभी आपने बोला जो संडे से लेके संडे तक कैंडल, पर्पल कैंडल जलानी है, वो अपनी ऑकल्ट लाइफ या मतलब कि मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए अपने आप। सिर्फ एक पर्पल कैंडल ही चलानी है? हाँ, पर्पल कैंडल जलाओ। ये बहुत बेसिक्स ऑफ कैंडल मैजिक सिखा रही हूँ आप लोगों को मैं, बहुत बेसिक्स। अगर बहुत एडवांस सीखना है तो हमारा आगे चल के कैंडल मैजिक का कोर्स आएगा, एडवांस भी आएगा और बेसिक वाला भी आएगा। उसमें तरह तरह की शेप्स हैं कैंडल्स की, जैसे स्कल कैंडल होती है, और उसके बाद फिर स्टार ऑफ डेविड की कैंडल होती है नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। किसी की साइकोलॉजी के ऊपर, किसी के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है, या मतलब ये लगा लो कि नेगेटिविटी किसी के दिमाग से रिमूव करनी है, रेकी को कैसे कैंडल मैजिक से हम ज्वाइन करें, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सब चीजें जो हैं आगे जाके एडवांस लेवल पे आपको बताई जाएंगी। कंसीविंग के लिए हम टॉरसो कैंडल जो है वो यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट अलग आता है। बट ये कलर्स का भी रिजल्ट आता है, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो ये भी काम करे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट अमर के नाम से कौन है यहाँ पे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये मैरी स्वामी क्या लिख रहे हैं? मेडिटेशन प्लीज, मेडिटेशन। मैं वो पूछना चाहती थी कि अगर फ्रेंडशिप का प्रॉब्लम है, दो फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स दूर हो गई है और उनको नजदीक लाना है, तो हम हमारे घर पे कैंडल कर सकते हैं या उनको हम दे सकते हैं कि आप आपके घर पे चलाओ? कर नहीं पाएंगे वो। सॉरी?
ऐसे नहीं कर पाएंगे वो, आपको गाइड करना पड़ेगा उनको। देखो दोस्ती का होरा कौन सा होता है, ऐसा ग्रह बताइए जो सबका दोस्त है। येलो। नहीं, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबका दोस्त है, किसी का दुश्मन नहीं है। हाँ बिल्कुल, बुध ग्रह। तो बुध के होरा में आप येलो कलर की कैंडल लगाओगे, और येलो कलर की कैंडल के ऊपर, एक कैंडल के ऊपर आप नीचे से ऊपर दूसरी दोस्त का नाम लिखोगे, और दूसरी पे दूसरी का नाम लिखोगे, और दोनों को आप सूत के धागे से बांध दोगे, और उसमें इंटेंशन डालोगे कि तुम दोनों एक हो, और उस कैंडल को लिट कर दोगे। ओके, थैंक यू। समझ आई? या थैंक यू। चलिए। हाँ जी स्वाति। मैं अच्छी हूँ माँ, आप कैसे हो? आपको देख मैं के बहुत बिल्कुल ठीक खुश हो हूँ जाती हूँ स्वाति। मैं। बस आपसे हमेशा एक ही बात कहनी होती है, आपसे बहुत कुछ मिलता है, और उसके लिए बहुत तहे दिल से आपका आभार कि आप हम बच्चों को इतना प्यार करती हो, और आप पूरी कोशिश करती हो अपनी तरफ से कि हम सही रास्ते पे आए और हम अच्छी चीजें सीखें। आप हमको ध्यान बहुत ध्यान से बढ़िया, जोड़ती हो, जो कि सबसे बड़ी बात है। बिना बहुत ध्यान के बढ़िया। हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसके लिए ध्यान मेरी बहुत बेटी भी जरूरी है। आपसे बात करना चाह रही है। हाँ माँ बेटा मैंने बोलो। आपको बहुत मिस करा था, कितने दिनों से आपकी क्लास नहीं हुई थी इसलिए। मैं भी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे गई हुई थी, मैं भी ट्रेवल कर रही थी, इसीलिए मैंने कोई क्लास नहीं लिया। और अभी क्लास होगी बैक टू बैक, उसे ज्वाइन करना। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। आभार माँ आपका। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी काजल जी आ जाइए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम पर्टिकुलर टाइम पे ही ये करना है हमें? देखो टाइमिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मतलब वैसे भी रिजल्ट ठीक है, लेकिन अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो मतलब इट विल गिव यू मच मोर बेटर रिजल्ट, फास्टन हो जाएंगी चीजें। ओके। ठीक है। और हर एक वस्तु का अलग अलग टाइम है कि या सुबह का टाइम ही सही है सबके लिए? नहीं, आप कोई किसी भी टाइम कर सकते हो, मनी से रिलेटेड शाम को करो, नेगेटिविटी रिमूवल शाम को करो। ओके। नेगेटिविटी रिमूवल जितने भी आपके स्पेल्स हैं या जो भी आप रिचुअल्स करोगे कैंडल से लेके, आप वो शाम को करो। मनी और नेगेटिविटी वाला सारा मैं शाम को करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं, लेकिन जब आप एडवांस करोगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, चलो। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो अभी हमने कलर्स को कर लिया है। अभी और कौन सी प्रॉब्लम के बारे में आप सब लोग पूछना चाहते हो कि इसके बारे में भी बताओ। ज्यादातर रिलेशनशिप को लेके इश्यूज आते हैं, पैसों को लेके आते हैं, नेगेटिविटी को लेके आते हैं, सास बहू की नहीं बन रही है, ये इशू आते हैं, देवरानी जेठानी की नहीं बन रही है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल आता है मेरा, जो मैंने ही बनाया हुआ है। तो आप उसे मंगवा के ब्लैक कलर की कैंडल को नीचे से ऊपर की तरफ जब लगाओगे, और उसे उस समय लिट कर दो, ठीक है, नेगेटिविटी अपने आप रिमूव हो जाएगी। किसी भी ओरा में लगा, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए किसी भी ओरा में लगा, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए। हाँ अंशु कैसी हो तुम? कंसीविंग के लिए आभा में रेड कैंडल बता चुकी हूँ बेटा, और अगर फर्टिलिटी इश्यूज है तो पिंक और रेड दोनों लगा। ठीक है। हाँ बस प्रणाम ही करना था। कैसे हो अंशु, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, रेकी बहुत चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हो प्रैक्टिस? माँ रेकी कर रही। अच्छा रेकी कर रही हो, चलो बहुत बढ़िया। चलो हाँ जी, सरोज दीक्षित जी आ जाइए। नमस्कार मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, नागेश सर से ही सीखा है, बेसिक जो होता है, और अभी मैं आकाशिक सीख रही हूँ, क्लासेस मेरी चल रही हैं।
और 2 साल से जब भी आपके ऐसे वर्कशॉप्स आते हैं मैं आती हूँ और चली जाती हूँ। बट अभी मैंने इतना मैनिफेस्ट किया और अचानक एक दिन फ्लायर आया और मैंने देखा कि अरे मुझे ये मतलब सीखना था और द अपॉर्चुनिटी केम फ्रॉम योर साइड। मैम एक चीज इस बीच में मैंने बहुत सारे यूट्यूब्स पे देखे जो लोगों ने पोस्ट किया हुआ है। वो बहुत सारे स्प्रेड करते हैं कुछ पाउडर्स ऐसे जार्स में रहते हैं। सो ऑल इट मीन या वही जो हाँ आपने कहा बिल्कुल कि होते हैं, बिल्कुल सब चीजें होती हैं। हम एडवांस लेवल में कराती हूँ, मैं ऑयल्स एंड पाउडर्स बनाना सिखाती हूँ। जी हमारे जी कोर्सेज आते हैं, अभी अभी हमने करवाया था ऑयल्स वाला कोर्स करवाया था, हर्ब्स वाला करवाया था कि कौन सी हर्ब किस चीज के लिए है, एंड ऑयल्स बनाने सिखाए थे। इन सबको कंबाइन करके ही तो एक एडवांस लेवल के रिचुअल्स और स्पेल्स बनते हैं, ऐसे नहीं कर सही पाओगे। है बंदे जो एक प्रैक्टिशनर होता है, ये आज की जो वर्कशॉप है ये उन लोगों के लिए है जो अपने घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है, एडवांस लेवल पे जाना है, तो मेरे साथ एक 6 महीने की जर्नी करनी पड़ेगी सबको। अभी अब मैं तो अगस्त तक सब चीजें करवा दूंगी, फिर अगस्त के बाद फिर अक्टूबर से फिर शुरू करूंगी और जनवरी तक सब करवा दूंगी। तो ये 6 महीने की एक जर्नी है जो आपको करना पड़ेगा नॉन, और ये इन कोर्सेज के ज्यादा प्राइस भी नहीं है, बहुत कम प्राइजेस हैं इनके, तो आप मैम आराम से कर सकते हो। 3-3 4-4 हजार की तो कोर्सेज हैं ये। हाँ जी 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 बोलिए सरोज जी। मैम जो नेक्स्ट मेरा ये था कि ये टैरो में भी आता है ना लाइक मैं अपने बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आप एक हीलर हो, आप ब्लैक कैंडल लगा के आप अपना दिन शुरू करो, नेगेटिविटी आपके पास पास नहीं आएगी। मैम रिसेंटली मुझे ये हुआ कि मेरे पर्सनल क्लाइंट्स थे और रीडिंग करते समय मुझे नहीं समझा था कि इतनी नेगेटिविटी घर में बसी हुई है। जब मैंने आंख बंद किया तो मुझे उनके रूम की सारी चीजें दिख गई। ब्लैक शैडो भी दिखा मुझे। चूंकि मेडिटेशन में हूँ, 2 साल हो गए मुझे प्योर आधा एक घंटा मेडिटेशन करने के लिए। तो ये चीज जो मुझे नेगेटिव, और उसके बाद से मैं खुद बीमार पड़ गई। आप यकीन माने पूरा एक वीक पता नहीं क्या हो गया मुझे। 2500 रुपए डॉक्टर को भी दे आई मैं। मुझे खुद नहीं पता चला क्या हो गया। तो एक तो मैं सबको एक चीज बोलूंगी कि अभी मेरे जो कोर्सेज आएंगे, लाइव कोर्स करोगे तो ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। रिकॉर्डिंग्स लेके अगर आप कोर्स करोगे तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी क्लियरली बोल रही हूँ, लाइव क्लास करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी कॉर्ड कटिंग की जब क्लास आएगी, कॉर्ड कटिंग तो हर एक प्रैक्टिशनर को करना चाहिए। अगर आपने सरोज कॉर्ड कटिंग किया होता ना, जो भी सच्ची इंसान आपके yes, सामने बैठा था, उससे कॉर्ड्स कनेक्ट करने के बाद आपको कॉर्ड कटिंग करके और अपने पूरे रूम की क्लिनजिंग, अपने ऑरा की क्लिनजिंग करी होती तो आपको कोई बीमारी नहीं। मैम मैंने रॉक सॉल्ट से नहाया, रॉक सॉल्ट से हाथ धोए, लेकिन मैं पड़ गई तो पड़ गई। मतलब ये हाल था कि ये जो मेरी आईज है, ये मेरी आईज इतनी मोटी मोटी ऊपर की सूज गई और एवरीवन वाज स्टार्टेड सेइंग कि तुम्हें नजर लग गई। वो मैं ही जानती थी मुझे क्या हो गया है ना। अच्छा, एक ये चीज भी होती है, जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को एनर्जी देते हैं ना, वो बीमारी भी बढ़ती है, वो प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तुमने कहीं ना कहीं से ये भी सुना होगा कि अगर कोई आपके पास आएगा तो वो आपको नेगेटिविटी देके जाएगा, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो एक सेल है वो ब्लास्ट कर गया उस समय। तो वो भी एक रीजन बना है जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी आपकी एनर्जी से, कि मैम आपने एक और था जिनकी आपने एनर्जी दिया है। हाँ यस, मैंने एनर्जी दी, बंदा सही होने लगा। मैम एक और चीज, अगर कोई बिल्कुल आईसीयू में है और उस समय हम उनका अगर एनर्जी चेक कर रहे हैं, एक तो करनी नहीं चाहिए फिर भी कर रहे हैं, तो क्या करनी चाहिए? फर्स्ट क्वेरी तो यही है मैम। देख, सबसे पहले तो ये बात है, आप खुद कितने सक्षम हो वो बहुत डिपेंड करता है। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि सबसे पहले एक प्रैक्टिशनर से पहले आप, सबसे पहले आप एक ध्यानी बनो। आप अपनी सेल्फ एनालिसिस अपनी एनर्जी का करो। डेली आपको अपनी एनर्जी को देखना चाहिए, चाहे आप एक घर में घर चलाने वाली विमेन ही क्यों ना है। आप घर घर चलाने में आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, आपके पति हैं।
आप उनके लिए खाना बना रहे हो, आपको खाना परोस रहे हो, आप जो भी उनके लिए कर रहे हो, फीमेल का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपको पता है पहले जमाने में क्यों ऐसा होता था कि फीमेल को बाहर के काम नहीं करने देते थे, घर का काम? क्योंकि फीमेल एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। अगर वो खुश रहेगी, घर में रह के खुश रहेगी, उसकी इंटेंशन अच्छी होगी, तो अच्छा खाना परोसेगी। जैसा कहते हैं ना, जैसा मन वैसा अन्न। तो जितनी इंटेंशन से, अच्छी इंटेंशन से वो खाना बनाएगी, अगर कोई टेंशन भी चल रही है घर में किसी व्यक्ति को, अगर वो खाना खाएगा तो उससे हील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो पास ऑन हो रही है थ्रू दी कॉर्ड्स ऑफ एनर्जी। अब आज की डेट में क्या है कि वुमेन इज वर्किंग आउटसाइड ऑल्सो, घर पे भी ओवर स्ट्रेस्ड होके खाना बन रहा है, बच्चे भी खुश नहीं है, पति भी खुश नहीं है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। तो अगर ऐसे में आपके पास ध्यान का सहारा नहीं है, पाठ पूजा का सहारा नहीं है, तो फिर आपका कुछ भी करने का फायदा नहीं है। यू कैन नॉट गिव अ हैप्पी फैमिली। आपके जो भाव हैं, आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस है, बीइंग अ हीलर, वो आप में होनी चाहिए। जब वो होगी तभी आप किसी और की काउंसलिंग ले सकते हो। उस आपके पास कोई इंसान आए, अब बहुत बच्चे हैं जो मुझसे मिलने आते हैं, वैसे तो मैं ज्यादा मिलती नहीं हूँ, लेकिन जो लोग भी मिले हैं वो कहते हैं कि माँ आपके पास आके एक अलग सुकून मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं, हम अपनी एनर्जी को हर रोज भरते हैं, हर आप रोज भरते आप पावर हाउस हो। हैं। तो वो सोर्स कहाँ से है? वो अपने हायर से कनेक्ट होना। तो आप भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो ना, तभी आपके पास टैरो करवाने नहीं आएंगे लोग। आप आपसे सिर्फ आपकी एक ऑरा की झलक लेने आएंगे। और मैं सही बता बात। रही हूँ, लोग 1-1 लाख रुपया दे जाएंगे आपको, अगर पैसों से ही गिनती करते हो ना, आपके एक सुकून के लिए। आजकल बड़ा चल रहा है ना दिलजीत दोसांझ का, ये शोज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, कभी आपने सोचा है? बिकॉज ही इज फॉलोइंग दी हायर सेल्फ, वो उसने स्पिरिचुअल है। बताया भी कि वो हाई मेडिटेशन करते हैं। वो हाई मेडिटेशन करता है, और वो हाई मेडिटेशन हाई डायमेंशन में। अभी एक यस। वीडियो में मैंने उसने देखा कि अपने आजना चक्र से उसने एक हैंडीकैप बंदे को एनर्जी दिया। आपने कभी सोचा है कि एक सिंगर ऐसे कैसे कर सकता है? कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता। ये एनर्जीज कहाँ से आ रही है? जब आपको इतने सारे क्राउड की एनर्जी को डोमिनेट करना होता है ना, तो आपको अपनी एनर्जी को भी अस्तित्व के बराबर बनाना पड़ेगा। यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स। मैं आई कैन वाउच, कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई बीमार नहीं कर सकता आपको। इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है कि आपकी एनर्जी को आके डिस्टर्ब कर जाए। मैम एक मैजिक बताऊं, अभी जो ये मैंने बताया ना कि मैंने पैसे खर्चे हो गए मेरे, ये मेडिटेशन का कमाल है कि मुझे एक फर्स्ट लेवल का अर्थराइटिस हो गया था। कई बार ऐसे टेस्ट में आए, उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और ये मेडिटेशन का ही कमाल है कि अभी जो रिपोर्ट आई उसमें मुझे अर्थराइटिस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अच्छा, ये दूसरा का सवाल मैम, एक सेकंड में फिर मेरा ऑफ टाइम चला जाएगा, आप किसी और से पूछ लोगे। मैम इसका एडवांस क्लासेस जो ये 3 दिन का होगा, उसके बाद से हम क्लास में कब से शुरू करेंगे आप अभी नॉर्मल? 3 दिन के कोर्स के बाद हम शायद नॉट मैजिक लॉन्च करेंगे, फिर एंजल करेंगे, और फिर मैं आई थिंक उसके बाद कैंडल का कोर्स लॉन्च करूंगी, फिर हर्ब्स का भी आएगा, और एंजलिक कार्ड्स, टैरो कार्ड्स भी आएगा फिर आगे, फिर एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैंडल का मैं जानना चाह रही थी हाँ, बेसिकली। कैंडल का आगे आएगा, आगे आएगा। ओके मैम। तो ये ठीक है, पैकेज है, ये पैकेज है या अलग अलग वो सेगमेंट है? डॉक्टर नागेश आपको एक पैकेज बना के देंगे, हम लास्ट डे सबके ओके सामने डन डिस्प्ले मैम। करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं जस्ट सबको हेल्प करने के लिए हमने ये। डन मैम। ठीक है, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। तो अभी सब लोग पूछ रहे हैं ये कैंडल को बर्न कैसे कर, कैंडल को कैसे बर्न करना है, लाइटर से या माचिस से, है ना? तो कैंडल को बर्न करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो जहां आप कैंडल को बर्न कर रहे हो, आप उस स्पेस को एनालाइज करोगे। उस स्पेस को आप मंदिर में भी कैंडल को लिट कर सकते हो। आप उस वहां पे स्पेस बनाओगे, एक जगह बनाओगे, और वहां पे ही कैंडल जलाओगे। कैंडल जलाने से पहले आप
थोड़ी देर बैठोगे और यूनिवर्स की हाई एनर्जीज को पुकारो। जो भी आपका पर्पस है कैंडल लगाने का, उस पर्पस को आप अपने गुरु को, जैसे मैं एक संन्यास्त हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, तो मैं अपने गुरु को पुकारती हूँ हर रिचुअल के लिए। किसी के और के भी कर रही हूँ तो अपने भी कर रही हूँ, तो मैं अपने गुरु को पुकारती हूँ, उसकी एनर्जी को रिसीव करती हूँ। मुझे लगता है उनकी एनर्जी से ज्यादा अच्छे से एनर्जी काम करती है। तो जो भी हायर सेल्फ है आपका है या यूनिवर्स का है, आप उनको पुकारोगे, उनसे हेल्प लोगे और कैंडल को लिट करोगे। और लिट करते हुए उस कैंडल के सामने जो आप चाहते हो वैसा हो गया, उसे विजुलाइज करोगे। जैसे मैंने येलो कैंडल बर्न किया कि मैं आईएएस का पेपर क्लियर कर लूं, तो मैं कैंडल लिट करते हुए आंखें बंद करके लिट करके मैं ये देखूंगी कि मैं आईएएस बन गई हूँ। मैं घर में एंटर हुई हूँ, मेरे हार पहनाए जा रहे हैं, फूलों से मेरा स्वागत हो रहा है, मैं एक पुलिस की ड्रेस में हूँ और मैं अपने कैबिन में बैठी हूँ। उसको विजुलाइज करना, और वो इंटेंशन जो है वो यूनिवर्स में भेजनी है। वो कैसे भेजनी है? वो विजुलाइज करके, और वो कैंडल जला के आप 5-7 मिनट उस कैंडल के पास, उस कैंडल को देखते हुए, उस विजन को देखते हुए जो आप चाहते हो उसे बर्न करो। अगर आप कैंडल किसी और के लिए बर्न कर रहे हो तो आप किसी और के लिए उस पिक्चर को देखो। अगर अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए देखो। आप उस कैंडल को एनर्जी दो। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी और के लिए कैंडल बर्न कर रहे हो, आप कनेक्ट ही नहीं हो, आपने जला दी कैंडल और छोड़ दिया, दैट विल नॉट वर्क। नहीं काम करेगी। काम तभी करेगी जब आप उसमें इंटेंशन डालोगे। सारी गेम ही इंटेंशन की, आपके भाव की है कि आप क्या भाव डाल रहे हो, क्या किस चीज के दृष्टा हो रहे हो। जब आप उस कैंडल को बर्न करोगे, अपनी दृष्टि से उस दृश्य को देखिए कि वो ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हम खुशी मना रहे हैं, और उस कैंडल को बर्न कर दो। बर्न करने के बाद अगर आपने किसी नेगेटिविटी को रिमूव करने की कैंडल लगाई है, एक तो कैंडल को पूरा बर्न करना है आपको। ये नहीं कि कैंडल को थोड़ी देर बर्न करके आपने फूंक मार के कैंडल को बंद कर दिया। आपको कैंडल को पूरा बर्न करना है। पूरा बर्न करने के बाद रात को लगाया है तो अगले दिन उठ के, अगर नेगेटिविटी रिमूवल वाला कुछ है, कुछ नेगेटिव चीज खत्म करनी है, कोई चीज खत्म करनी है, तो उसको आप डस्टबिन में फेंकोगे, वैक्स को कैंडल के। अगर कोई अच्छी चीज रिसीव करने के लिए, कोई खुशी रिसीव करने के लिए आपने कैंडल लगाई है, तो आप वो कैंडल जो है, वो कैंडल किसी पेड़ के नीचे या किसी गार्डन में ऐसे ड्रॉप करोगे, मतलब नेचर को दे दोगे, या पानी में भी बहा सकते हो। कर्जे को खत्म करने के लिए कैंडल, मैंने ब्लैक कैंडल बताया है, ब्लैक कैंडल यूज कर सकते हो, और साथ में ग्रीन कैंडल लगाओ और येलो कैंडल लगाओ प्रोस्पेरिटी के लिए। कर्जा तभी खत्म होगा जब पैसा आएगा। तो आप लॉजिक यूज करो, पैसा बढ़ाओ और कर्जा अपने आप खत्म होगा। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न किसी का? कैंडल बॉक्स अगर मेटल या पता नहीं, तो अभी मैं, हाँ निकिता कैसी है तू? ठीक है, प्रणाम मैम। प्रणाम। कहाँ गायब हो गई? याद आ आप रही है? हो गए हाँ? आप हो गए थे। मैं मैंने तो भगवान के पास घूम के आई थी थोड़ा, भगवान ने मुझे बुला लिया था। मैं लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बहुत याद किया आपको। बहुत ही ज्यादा। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर क्लास के बाद आपको मिस बहुत किया। ऐसे लगा कि दिन मतलब कुछ है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा वो हुआ। महीने के लिए जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं उसके बाद छूट जाए तो फिर ऐसा ही होता है। अब वेट हो रही थी, पता नहीं कब आओगे। सारे कोर्स लगा दूं, कैंडल पहले भी लगाया हुआ, मन कर रहा दोबारा लगा लूं। लगा लेना। मैं अपनी किसी भी क्लास में कभी भी रिपीट नहीं करती हूँ कुछ भी, सब नया ही कराऊंगी। करना हुआ तो कर लेना। ठीक ठीक है। है, और नोट मैजिक भी। हाँ, नॉट मैजिक जरूर करना, बहुत अच्छा कोर्स है नॉट मैजिक। बहुत, मतलब इजीली आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। नॉट मैजिक इज और वन ऑफ बेस्ट कोर्सेज।
और माँ आपने बोला था ना कि वो शुरू हो जाएगा, अब जब मैंने आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी ली थी तो शुरू तो हो गया मेरा प्रोसेस, चलो और गुड, अभी वेरी गुड। एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बोला था रुक जाओ अभी, तो अभी नीड नहीं पड़ी। हाँ निकिता, मुझे ना क्लास के बाद तो कॉल करना, मुझे बात भी करनी है तेरे से। ठीक है माँ, ठीक है ठीक बेटा? है। चलिए ठीक है। तो अभी कैंडल से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? राहुल? हाँ बेटा बोलो। प्रणाम, प्रणाम कैसे माँ। हो? अच्छा हूँ प्रणाम। माँ। माँ मेरे को बस फीडबैक ही देना था। मेरे को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं कैंडल के। अभी आपसे 20 दिन पहले मैंने कुछ डाउट था, एग्जाम था मेरा 5 मई को। तो हाँ माँ मैंने उसका, आपने जो एडवांस में बताया था, मैंने सिर्फ 3 बार किया था, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया वो। और अभी 27 मई को इंटरव्यू है माँ उसका, मैं उसके लिए भी कर रहा हूँ माँ। आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए मुझे उसके लिए। और माँ हेल्थ के लिए भी घर में सबके लिए इतने बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। मैंने मनी के लिए किया, उसका भी बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। बहुत अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत बस यही बताना था माँ मेरे को। देखो, अच्छे इंटेंशन से कुछ करोगे तो जरूर उसका रिजल्ट आएगा। कैंडल मैजिक बहुत मैजिकल है। ये तीनों जो राइट। कोर्स अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ मैं, इसीलिए करवा रही हूँ कि मदर्स डे पे मुझे काफी बच्चों के कॉल्स आए और मुझे बच्चों ने बोला कि हम कैंडल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि एक दिन का ना कैंडल मैजिक ही करते हैं, उसका बहुत अच्छा result। और बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी, आपकी बाधाएं जो हैं वो कैंडल मैजिक से दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो जी माँ, इसीलिए हम ये परमानेंटली कोर्स रिमूव हो लेते हैं। गया है सब कुछ। जितने बहुत भी बढ़िया, हेल्थ इश्यूज थे सभी के ठीक हो गए हैं मतलब। बहुत बढ़िया। तो तुझे तो फिर घर में सब बोलते होंगे कि तू मैजिकल बन गया है, हाँ? सभी बोलते हैं माँ, मतलब हर एक तरीके का हेल्थ इशू ठीक हो गया। स्टोन से रिलेटेड इशू था, स्पाइन से रिलेटेड था, साइनस इशू था, 20-20 साल पुराना साइनस इशू था, सब कुछ ठीक बहुत हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। माँ वैसे आपने जैसे बताया ना कि विजुअलाइज करना होता है, तो मैं उसमें विजुअलाइज ही करता था कि मेरे को आके बोल रहे हैं कि मैं तो ठीक हो गए, तो मेरे को वैसे ही आके बोल रहे हैं इसमें कि वैसा ही हो रहा बहुत बढ़िया। आपकी इंटेंशन है। बहुत हाँ मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन से वो मैसेज भेज रहे हो और किस इंटेंशन से आप किसी के लिए कोई रिचुअल कर रहे हो। राइट। बहुत बहुत फर्क पड़ता है इनसे। बहुत फर्क। जी माँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जी बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, जेपी वर्मा जी आ जाइए। इसके बाद हम एक अभी रिचुअल आना करेंगे। मैडम। हाँ जी। मैडम मैं आपसे एक चीज पूछना है, किसी बच्चे की शादी करनी हो तो उसके लिए कौन सा कैंडल लगाया जाए? अच्छा, किसी बच्चे की शादी करनी है आपको, तो उसके लिए आपको कैंडल लगाना है। सबसे पहले तो आप गुरु के होरा में वीरवार के दिन कैंडल लगाएंगे। ठीक है, थर्सडे के दिन आप कैंडल लगाएंगे गुरु के होरा में। और वो कैंडल लगा के आप एक दो पीली कैंडल लगाएंगे। एक पे अपने बच्चे का नाम लिखेंगे और एक पे विजुलाइज कर लीजिए आपने उस बच्चे के जो हस्बैंड है या वाइफ है उनका कोई भी नाम सोच के उस पे लिख दीजिए और उसको एक सूत के धागे से बांध दीजिए दोनों कैंडल्स को, और दोनों कैंडल्स को लिट कर दीजिए, इकट्ठे जला दीजिए। और उसमें कौन इंटेंशन से कलर? डालिए। हाँ, और उसमें इंटेंशन डाल दीजिए कि इसकी शादी हो गई, उसकी शादी को देखिए और आगे देखिए उनकी फैमिली बढ़ गई है और वो खुश हो गए हैं, खुश हैं और उनके बच्चे भी हैं आगे। तो इस तरह से उसे विजुलाइज कीजिए, एक पिक्चर की तरह देखिए जो आप उनके बारे कौन में से कलर? सोचते हैं। कौन से कलर का येलो, मैडम? येलो कैंडल। थैंक यू। रिश्ते के लिए येलो कैंडल। ठीक है। दोनों येलो ही लेने? हाँ, दोनों येलो, दोनों येलो। ठीक है, इस तरह से आप बर्न कीजिए और नेक्स्ट डे वही आप किसी पेड़ के नीचे जाके रख दीजिए वैक्स को। जो वैक्स बचेगी, मोमबत्ती का जो मोम होगा, उसे किसी पेड़ के नीचे जाके रख दीजिए। ठीक है, चलिए। तो अभी हम बात करते हैं, हमने कलर्स के बारे में बात करी कैंडल के, और हमने कैंडल्स को किस तरह से बर्न करना है वो भी सीख लिया है, वो भी बताया गया है आपको। अब हम बात करते हैं बीमारी से रिलेटेड। एक ही रिचुअल कराऊंगी बीमारी से रिलेटेड वाला। पैसे वाला तो बहुत सारी क्लासेस में कराया है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड। हाँ जी, पूजा जी आप आ जाइए पहले। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते पूजा। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि बीच में शायद मेरा थोड़ा नेट चला गया था। जैसे आपने रिलेशनशिप के लिए बताया कि ब्लैक कैंडल भी जलाओ और पिंक भी जलाओ,
हाँ, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए तो देखो रिलेशनशिप कब खराब होता है, जब नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी आती है तो ब्लैक तो कैंडल तो आपको नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए सैटरडेज और ट्यूसडे को जलानी ही जलानी। ये हम अपनी भी नेगेटिविटी कोई हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम जला सकते हैं। हाँ। तो ये जो ठीक है, ब्लैक और पिंक कैंडल है ये दोनों इकट्ठी नहीं जलानी, नहीं इनको इकट्ठी मत जला। मतलब एक को सैटरडे को करें और पिंक वाली को तो जो पिंक वाली को आपको करना है फ्राइडे को, अच्छा शुक्र के मीन्स फ्राइडे। अलग अलग दिन करना है। ओके। और ठीक है, ये जो ब्लैक कैंडल का जो आपने बताया सैटरडे से या मंगल की होरा में हम्म, वो तभी करना है। हाँ ठीक है। ठीक, थैंक यू मैम। चलिए चलिए, तो अभी एक चीज और डिस्कस करते हैं हम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सबके साथ कि जब कोई बीमारी आती है तो घर के काफी लोगों को लपेट लेती है, वो एक बीमारी पे बीमारी आ रही है, बीमारी पे बीमारी आ रही है। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिख लीजिए सब लोग। एक कैंडल होती है स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ डेविड, काले रंग की कैंडल होती है, उसमें स्टार बना होता है। स्टार ऑफ डेविड कैंडल जो है, अभी मैं पता नहीं मेरे पास अभी है कि नहीं तो मैं आपको दिखा देती। तो जो स्टार ऑफ डेविड की कैंडल होती है, आप उस कैंडल को 7 दिन के लिए लगातार, महीने में 7 कैंडल 7 दिन के लिए लगातार लगा दो। आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। अगर आप इस चीज से परेशान है कि भाई पनौती पे पनौती, नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी आ रही है, तो आप उस कैंडल को लगाओगे। कैंडल को लगा के आप मतलब विजुलाइज करोगे कि आपके घर से पूरी काले रंग की नेगेटिविटी इकट्ठी होकर घर से बाहर जा चुकी है, कुछ नहीं रहा घर में, नेगेटिविटी खत्म बिल्कुल। तो आप उसे 7 डेज तक लगातार लगाओगे तो उसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब बीमारी से, अभी मैंने डेज बता दिए, सब किसी भी टाइम लगा सकते हो। स्टार ऑफ डेविड की कैंडल को किसी भी समय लगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी दिन, किसी भी दिन लगा सकते हो नेगेटिविटी को रिमूव करने के। 7 दिन, एक महीने में 7 दिन लगातार इस कैंडल को जलाओ। एक दिन जलाई, पूरी जला दो इस कैंडल को और इसकी वैक्स को डस्टबिन में फेंक दो। अगले दिन फिर जलाओ, फिर डस्टबिन में फेंक दो इसकी वैक्स। तो इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। अब एक चीज हम बहुत फील करते हैं कि जब हम बाहर से मिलके आते हैं, कई लोग हमारी पूरी एनर्जी खा जाते हैं। कितनी एनर्जी खा जाते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार है, चाहे कई कई लोगों के घर में तो घर में ही होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऐसे होते हैं कई लोगों के कि इतनी एनर्जी खा जाते हैं वो लोग। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ब्लैक कलर की कैंडल लगानी है और ब्लैक कलर की कैंडल जलाएंगे। डेली शाम को ये करना शुरू कर दो। पहले 1 महीने डेली करो। एक सिंपल ब्लैक कलर की कैंडल लो, काले रंग की सिंपल कैंडल, उस कैंडल को जलाओ, उसके सामने आलती पालती मार के बैठ जाओ। बैठने के बाद दोनों हाथ अपनी नाभि पे रख के, इस तरह से नाभि पे रख लो दोनों हाथ, आंखें बंद करके नाभि पे रख के बोलो कि आई कॉल ऑल माई पावर्स बैक टू मी। मैं अपनी जितनी भी ऊर्जा है मैं अपनी तरफ वापस। आप लोग सुन पा रहे हो? एक लाइट चली गई है अभी 1 मिनट के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है मैं अपनी सारी एनर्जीज को अपनी तरफ वापस बुलाती हूँ। मैंने जो भी एनर्जीज, अपनी अच्छी एनर्जीज जिसके साथ भी शेयर करी है, मैं अब अपनी सारी एनर्जीज को वापस बुलाती हूँ। और मैं जिससे भी मेरी नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं अपनी कॉर्ड्स को कट करती हूँ। आई कट माई कॉर्ड्स। कैंची की तरह इस तरह से अपनी नाभि की तरफ हाथ चला के, इस तरह से मेरी तरफ देखिए, इस तरह से आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज। कट 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 3 बार ये प्रोसेस आपको करना है।
इसको डेली करना शुरू करो, डेली करना शुरू। अगर ब्लैक व्हाइट इसका तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप खुद देखोगे विद इन 2-3 डेज नेगेटिव लोगों से आपका पीछा छूट जाएगा। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप बहुत इजीली उसमें से निकल जाओगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप किसी की पुराने इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, तो उससे बहुत इजीली निकल जाओगे। इस प्रोसेस को डेली कर लो, अगले 40 दिन के लिए कर लो। मैं कह रही हूँ 5 दिन में फर्क नजर आए। इधर क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ जी, वो मैम का शायद नेटवर्क इशू है थोड़ा सा अभी मैम ज्वाइन कर रही है फिर। इशू चल रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया सर। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आप सब लोग रात को सोने से पहले कर सकते हो इस प्रोसेस को। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप सोने से पहले कर लीजिए, और ये करने के बाद आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो। ये प्रोसेस आपको रात को ही करना है, सुबह के समय मत करना। और कोशिश करना ये कॉर्ड कटिंग करने के बाद ना कोई भी मंत्रा, कोई भी स्तोत्र या कुछ भी आप अपने कानों में लगा के 5 मिनट बैठ जाओ। तो क्या है, जो एनर्जी आपने खत्म करी अपने अंदर, एक अच्छी एनर्जी उसे भर देगी। जो पात्र खाली हो रहा है, नेगेटिविटी रिमूव हुई है, उसको भरने के लिए भी तो कोई पॉजिटिविटी चाहिए। जब पॉजिटिविटी एकदम से अंदर आएगी तो वो फैल जाएगी। तो आपको जब भी ये कॉर्ड कटिंग करना है, सॉल्ट वाटर बाथ से भी ले सकते हो, कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन सॉल्ट वाटर से भी अच्छा रिजल्ट कॉर्ड कटिंग का है। जितने हीलर्स, जितने एस्ट्रोटॉक में काम करते हैं, जितने प्रैक्टिशनर्स यहाँ बैठे हैं, डेली इसे करना शुरू कर दो। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जितना कि एक खाना खाना इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा एवरी एस्ट्रोलॉजर, एवरी हीलर एंड अप बीइंग इल, वो बीमार हो जाता है। तो हमें अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है। दी बेस्ट, ये सबसे अच्छा है। और अगर आपके पास स्टार ऑफ डेविड की कैंडल अवेलेबल है, और अगर आप पैसे स्पेंड करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो स्टार ऑफ डेविड की कैंडल जो है वो बाय कर लो। ठीक है, सैटरडेज और ट्यूसडेज को स्टार ऑफ डेविड लगाओ, और बाकी के दिन जो है वो ब्लैक कैंडल, और बोल दो आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज। कट कट कट। इतने लोग मिलने आते हैं, इतना रोते हैं, इतनी तड़पते हैं, अपनी सारी बातें आपको बता के जाते हैं। आपको डस्टबिन नहीं बनना है, आपको उठा के वो चीजें बाहर फेंकनी है अपने से भी। एक अच्छा हीलर, समझदार हीलर जो होता है, अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करके चलता है। ठीक है, क्लियर सबको? सर हिला दीजिए अगर आप समझ पा रहे हो तो। और अगर आप कोई हीलिंग का काम भी नहीं कर रहे हो, अगर आप एक माँ हो, एक पिता हो, तो आपको भी पूरा हक है अपने आप को लाइट रखने का, नेगेटिविटी से दूर रखने का। हम क्यों किसी की नेगेटिविटी ले? हम कोई डस्टबिन थोड़े ना है किसी के। हम सुनते हैं सबकी बातें, लेकिन वो गंदगी अपने पास नहीं रखते, उठा के साथ की साथ डस्टबिन में फेंक देते हैं और बोलते हैं आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दी नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी जो होती है वो किसी की सकी नहीं है। प्रेत जो होते हैं, नेगेटिविटी जो होती है, ये सेम कैटेगरी है। ये किसी के सके नहीं होते हैं। ये किसी और को पकड़ते हैं, फिर वहां से अगर निकाल दिया जाता है तो किसी और के पास चले जाते हैं। तो इनसे अपने आप को दूर रखो, और जितना आप दूर रखोगे उतना आप हेल्दी रहोगे। आप खुद देखोगे कि आप सुंदर हो गए हो, हेल्दी हो गए हो, और आपका दिमाग शार्प हो गया है, आप लाइट फील करते हो। आपने देखा होगा कई लोगों को, नॉर्मली हीलर्स को बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, सर में दर्द एक बना ही रहता होगा बिना किसी कारण से, सर फटा रहता होगा शाम के समय स्पेशली। क्यों है?
जब राहु काल आता है तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत प्रबल हो जाती है, और अगर आप उस समय किसी की नेगेटिविटी अपने पास लेके चल रहे हो तो वो 1000 टाइम्स हो जाती है उस समय। अगर आपका ऑरा वीक है और आपकी बॉडी वीक है तो आपको बख्शेगी नहीं बख्शेगी। इसीलिए मिसहैपनिंग्स होती है। ठीक है, मैं अभी एक बार म्यूट कर दूं सबको, बहुत लोग शोर मचा रहे हैं पीछे। हाँ जी, अभी किसी का कोई प्रश्न है? ध्रुवी आ जाओ बेटा। हाय मैम। प्रणाम सर। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बोला कि जो कैंडल्स होते हैं उन्हें हम मतलब कैंडल्स को हम कैसे रखना होता है, जैसे कि कोई प्लेट हो गया या फिर कांच का कोई मोल्ड हो गया। हाँ, स्टील की नहीं, कांच का नहीं, स्टील की प्लेट लो और उसमें एक कैंडल प्लेस कर दो। हम आज तो नहीं, हम कल एक रिचुअल करेंगे। कल क्लास में आते ही मैं आप सबको एक कैंडल का रिचुअल करवाऊंगी, जिससे हम एंजल को बुलाएंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको कैंडल का भी क्लियर हो जाएगा और एंजल्स का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम कैंडल और एंजल्स को मिक्स करेंगे, मतलब उनकी कोलैबोरेशन के साथ हम एंजल्स को पुकारेंगे। ठीक है। और मेरा और एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि फर्टिलिटी एंड कंसीविंग दोनों के लिए हमें कैंडल्स जलानी होती है, तो कई कई बार ऐसा भी होता है कि कोई केस हमारे पास मिस कैरेज का भी आता है, फिर उन्हें ऐसा भी होता है कि उन्हें फिर से कंसीव करना है। तो ऐसा केस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, इसके लिए तो एडवांस स्पेल्स होते हैं। है सबसे पहले तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है उसके ऑरा में। ठीक है, और स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। नेगेटिविटी का कैंडल लगेगा, फिर उसके बाद फर्टिलिटी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, या तो पीसीओडी पीसीओएस है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी वेरी लो, उसके कारण ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसके लिए अलग कैंडल लगेगी, रेड कैंडल लगेगी। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, उसको रिसीव करने के लिए, कंसीव करने के लिए भी एक एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में, उसको पिंक कैंडल लगाएंगे। उसको स्टेबल रखने के लिए, उस एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए, और किड्स को, अच्छे किड्स को रिसीव करने के लिए येलो कैंडल लगती है। तो ये पूरा प्रॉपर एक पूरा एक स्पेल कास्टिंग होता है, एक रिचुअल होता है, जिसमें अलग अलग कैंडल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इनको बोलिए कि किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से आप इसको करवाइए। ठीक है, इनके कम से कम नहीं तो 11-12 जो हैं वो डेज फॉर 11 टाइम्स मिनिमम। और वो काउंसलिंग से पता चलेगा कि एनर्जी कहाँ स्टक है। कई बार ये होता है कि हम कुछ क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रॉस करने से, नेगेटिविटी को क्रॉस करने से हम उसको अनक्रॉस करना पड़ता है, उस नेगेटिव एनर्जी को बानिश करना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। कई बार किसी जगह पे रोक भी लग जाती है, तो हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं। तो हम नॉर्मली इसीलिए जो न्यूली वेडेड लड़कियां होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जब चौराहे से निकलो अपने बालों को बांध के निकलो, क्योंकि अगर कहीं भी उनका कोई बाल गिरता है, या क्योंकि योर हेयर इज योर डीएनए, आपके नेल्स आपका डीएनए है। आपकी कोई भी चीज अगर गिरती है कहीं पे, तो अगर कोई भी नेगेटिविटी उसको पकड़ लेती है तो नेगेटिविटी फिर अपना काम करेगी। इसीलिए हमेशा पहले के जमाने में बोला जाता था फीमेल को, सर ढक के जाओ बाहर, घूंघट निकाल के जाओ। अगर कहीं जा रहे हो तो बालों को बांध के जाओ, बाल खुले नहीं छोड़ने। शादी के बाद बाल बाल खुले छोड़ने अलाउड नहीं होते थे पहले, है ना। तो ये नहीं था कि हाँ उन्होंने कुछ बना रखा था, बट देयर वर सब। देखो, नेगेटिव एनर्जी उस जमाने में भी थी और इस जमाने में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो उस एनर्जी को चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से दिक्कत है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ प्रियंका आ जाओ बेटा। Namaste, ma'am. नमस्ते Just seeing प्रियंका। you for the very first time, but it's feeling really good to see you.
ओके, आई हैव टू वेरी स्मॉल क्विक क्वेरीज। पहली तो है कि मैंने कहीं सुना था कि जब हम कोई कैंडल लिट करते हैं तो जब तक वो पूरी बर्न नहीं हो जाती हमें उसके पास ही रहना चाहिए, लिट कैंडल को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ है? अच्छा देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपका प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड है और आपने वो कैंडल अपने घर में बर्न करी है, तो आप चाहे उसके पास बैठो या दूर बैठो, वो आपसे एनर्जी लेगी ही लेगी, क्योंकि पूरे घर में आपका आपका ऑरा है। ठीक है, तो 5-7 मिनट बैठ के आप खड़े हो सकते हो। मैंने आज तक कोई भी ऐसा प्रैक्टिशनर नहीं देखा कि जब तक कैंडल जल रही है उतने समय तक पास में बैठे, क्योंकि कुछ कैंडल्स पूरी रात जलती हैं, कुछ कैंडल्स 18 घंटे चलती हैं, और कुछ कैंडल्स जो है वो 1 घंटे में खत्म हो जाती या क्योंकि यूजुअली जब भी मैं कोई कैंडल जलाती हूँ, अभी जो मेरे पास साइज है वो यूजुअली 1 से 1.5 घंटे ले लेती है। तो उतना अच्छा हम सो भी सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक कैंडल लिट करी थी, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपके सेट मेरे एक फ्रेंड ने आपकी लिंक भेजी थी, उसके पहले ही मैंने कैंडल लिट करी थी। आई वाज फेसिंग सम नेगेटिविटी एंड एंजाइटी टुडे। सो अभी वो जलने दूं और मैं सो सकती हूँ, राइट? है। हाँ, आप उसे जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और दिक्कत दूसरी चीज कि इसे हमें बुझाने के लिए कई कहते हैं हमें फूंक से नहीं बुझाना चाहिए, तो क्या चम्मच रखें या कैसा क्या? मैं लॉस्ट हूँ या मेरे यहाँ सिग्नल इशू है? हेलो? हेलो? नागेश सर, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा नेटवर्क में इशू आ रहा है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, सॉरी। हाँ, तो आपको कैंडल को क्या है, कैंडल को बार बार जो है बार बार नहीं लिट करना है, मैक्सिमम 3 टाइम्स करना। अगर 3 बार में आपको वो रिचुअल्स करना अलाउ कर रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको कैंडल को बार बार लिट नहीं करना। ये सब लोगों के लिए है। कैंडल को सिर्फ और सिर्फ 3 बार जलाएं, 3 बार से ज्यादा नहीं जलाना, फिर आप उसको कुछ समय के बाद जलाएं। ठीक है, और कैंडल एक बार जगा दी उसको फूंक मार के नहीं बंद करना है, हवा दे के नहीं बंद करना है, वो अपने आप बंद होगी। ठीक है, अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि आपको कैंडल बंद करनी पड़ रही है, तो आप उस कैंडल को पंखा चला दो, अपने आप बंद हो जाए। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स कोई पूछना चाहता है? हाँ, साक्षी आ जाओ बेटा। जय श्री कृष्ण साक्षी। मैम ये पूछना था कि जैसे ऑल पर्पस के लिए कोई कैंडल है अभी, जैसे अभी नहीं ले सकते अगर इंडिविजुअली, तो कोई कैंडल ऐसी जो ऑल हाँ, तो पर्पस येलो में कैंडल हो? जलाओ, ऑल पर्पस कैंडल है, ओवरऑल बढ़िया रहती है, मूड भी बढ़िया बढ़िया रहता है उससे, खुश रहता है, और ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छी है कैंडल, एंड फेम के लिए भी बहुत है, अच्छी कैंडल है, नेगेटिविटी से दूर भी रखती है। तो येलो कैंडल। और अच्छा, उसमें जैसे किसी का कोई कोर्ट केस या कुछ है तो वो विन करने के लिए भी उसमें अफर्म डाल सकते हैं हम? देखो, कोर्ट केस के लिए एक प्रॉपर रिचुअल किया जाता है, वो संडे के दिन होता है, उसमें हम हॉक कैंडल लगाते हैं और उसकी परमिशन लेके जलाया जाता है उसे, तो उसके थोड़े अलग चीजें हैं, वो अकेली एक उससे नहीं होगा, वो एक एडवांस लेवल का स्पेल है। ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन लास्ट है कि जैसे आपने डेप्थ का बता दिया, ब्लैक कैंडल का, ग्रीन का और येलो का, लेकिन अभी हम चाहते हैं कुछ टाइम के लोगों के क्वेश्चन से कॉल्स नहीं आए क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर हम कहीं फोकस करना चाह रहे हैं जॉब या कहीं तो वो नहीं हो पाता।
पर्पल कैंडल, पर्पल कैंडल। पर्पल कैंडल के लिए कि ताकि उन लोगों के कॉल्स आना बंद हो जाए साथ में उनका, पर मतलब परेशान नहीं करें अभी। हाँ, पर्पल कैंडल लगाओ। देखो एक चीज बताती हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगी। दुनिया हमारे चलाए चल सकती है, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही कितना अच्छा हो जाएगा ना। जो हम चाहते हैं दुनिया वैसे ही चलनी शुरू हो गई। आपको लगता है ऐसा कभी होता होगा? ऐसा होता है। मैं जो चाहती हूँ वही होता है मेरे साथ। जो मैं देखती हूँ अपने लिए, मेरे लिए वही होता है। मैंने अगर देखा मैं टोटली फिट एंड फाइन हूँ, तो मेरे साथ वही होगा। ये पता है कब होता है? जब आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, जब आप और परमात्मा एक हो। और ये कब होगा? when you are giving more and more time to yourself। सब लोग, अगर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो लोग एस्ट्रो टॉक पे भी हो, एस्ट्रो सेज पे भी हो, जो पढ़ाते हो, तो बहुत सारे स्पेल्स लोगों के करते भी हो, आप सबसे पहले अपने आप के साथ कनेक्ट हो, अपने आप से एक रिश्ता बनाओ। जो अपने आप को बोलो ना, वो सुने। आप अपना आप आपको सुने। आपके भीतर का परमात्मा इतना जागृत हो जाए कि वो जो परमात्मा है उसके साथ एक हो जाए। तो ये बातें नहीं है, ये सच है, ये सच है। हम हम लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाते। एक अच्छा हीलर, कुछ अगर बिजनेस में भी हो ना, आज सुबह गल्ले पे बैठ गया और बोला कि आज तो भाई बस 50,000 गल्ले में, होगा ही होगा। ठीक है, परमात्मा को एक तरह से ऑर्डर ही दे दिया, क्योंकि परमात्मा और आप तो एक ही हो, कोई अलग तो नहीं है। ये सारी कहानी अद्वैत की है, द्वैत तो है ही नहीं है, एक ही है सब। पॉजिटिव नेगेटिव इज वन, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म। जिस दिन इस चीज को समझ लिया ना, आप पूरा एनर्जीज के साथ खेलना शुरू कर दो, पूरा। ठीक है साक्षी? सीरियसली, सब कुछ है, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। हाँ गीतिका, क्या हो गया तुम्हें? मैम मुझे ये जानना था कि जैसे मैं उस टाइम पे रिलेशन के बारे में पूछी थी, अगर हस्बैंड के साथ इश्यूज चल रहे हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा। लेकिन जो आपने दोस्त के लिए बताया था कैंडल में नाम लिखना, तो वो हस्बैंड के साथ भी वर्क करेगा? हाँ, तो पिंक कलर की कैंडल लो, उसमें अपने हस्बैंड का नाम नीचे से ऊपर लिखो। एक और पिंक कलर की कैंडल लो, उस पे अपना और अपना पूरा नाम लिखो। ठीक है, और उस कैंडल को रेड कलर के सूत के धागे से या मौली से बांध दो, और उसमें इंटेंशन डालो कि हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और उस कैंडल को वीनस के होरा में शुक्रवार को बर्न कर दो। लाइक अभी हम लोग अलग हैं, तो ऐसा कुछ है कि हम साथ हो जाएं? हाँ बिल्कुल, इसी से ही फर्क पड़ेगा, इसी से ही फर्क पड़ेगा। और मैम कोई मतलब लाइक कि कैंडल की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, किस डायरेक्शन में ब्लो करनी है? नहीं, अभी उतना इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे। कपल कैंडल भी यूज कर सकती हो, अगर खरीदना चाहती हो तो कपल कैंडल खरीद के भी, अगर कपल कैंडल नहीं भी है तो 2 पिंक कैंडल्स भी काम कर सकती। ठीक है, जी जी, चलो। थैंक यू थैंक यू। तू कहाँ से आ गई आज मोनिका? है? राधे राधे माँ। कहाँ से आ गई आज? मैं तो आपके दिल में ही रहती हूँ हमेशा। मैं बच्चे कभी ठीक है जाती तेरे? ही नहीं। अभी मैं दिखूंगी अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसे हो काम आप? कैसे चल रहा है मोनिका? काम और ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आप बताइए। बस मैं भी मतलब बहुत बढ़िया मोनिका, ये बहुत बढ़िया। जानना चाहती थी माँ कि जैसे ना मैंने 2 स्पेल की थी अभी पीछे, कोड कटिंग वाली, क्योंकि एडवांस सीखा हुआ है मैंने आपसे, पर दोनों ही बार आग लग गई। तो एनर्जीज काम नहीं करने दे रही तुझे, अपनी एनर्जी पे काम कर। ठीक है। अपनी पिछली एनर्जी बार पे तो काम मैं कर। डर गई थी, सैटरडे था शायद, फिर मैंने याद किया आपको, वैसे मैं याद केतु की करके दशा तो बैठी नहीं हूँ। चल रही तेरी? नहीं, मेरी राहु की चल रही है, 25 में खत्म होगी। नहीं, राहु में केतु तो नहीं चल रहा?
नहीं, लास्ट में राहु में केतु नहीं आता शायद, पता नहीं, अब ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हाँ, पर नहीं है। मैं खुद थोड़ी परेशान हो गई थी, मेरी खुद की एनर्जी बीच में। कॉर्ड कटिंग करो और नॉट मैजिक में ज्वाइन करना, फर्क ठीक पड़ेगा। है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऑलमोस्ट कोई कोर्स छोड़ा ही नहीं, अब तो सारे हो गए। पिछली क्लास से आपको पढ़ रही अट्रैक्शन हूँ। क्यों नहीं ज्वाइन किया? तब घर में मम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कोर्स आ गया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे करना। चलो, ठीक तो है, हम अब सब लोग थैंक मिलके यू माँ। एक छोटा सा हम रिचुअल करते हैं। सभी के पास कैंडल है? अभी है? नहीं है? चलिए ठीक है, फिर आज नहीं करते, हम सब लोग कल करेंगे, कल सब लोग मिलते हैं। ठीक है, आज कैंडल्स में जितना मैं आपको नॉलेज अभी बेसिक में दे सकती थी वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, कैंडल्स को यूज करने का तरीका यही है, अपनी इंटेंशन को प्योर रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो, और डेली कॉर्ड कटिंग करो। कॉर्ड कटिंग का अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग। बाकी कल हम एंजल्स की क्लास में कैंडल को भी करेंगे, कल क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो सब लोग प्रिपेयर होके आना, हम सब लोग कल मिलेंगे। और स्टार ऑफ डेविड का कलर ब्लैक कलर का स्टार ऑफ डेविड यूज करना है। ठीक है, तो सब लोग एक बार कैमरास ऑन कर लो। और डॉक्टर नागेश, अगर आप कुछ बात करना चाहते हो बच्चों से तो आप प्लीज बात कर लीजिए, और सब लोग ग्रुप में तो ज्वाइन हो ही। आप सब लोग हमारे डॉक्टर नागेश का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे हम सब लोगों को ज्वाइन करो, मेरा योग लक्ष्मी के नाम से पेज है, उसको भी ज्वाइन करना। और एस्ट्रो गैलेक्सी के नाम से भी हमारा पेज है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और कल हम सब लोग 9:15 के आसपास क्लास में मिलते हैं सब। ठीक है, अभी के लिए सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रणाम, और सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं अभी सबको अलाउ कर रही हूँ, सब लोग जय श्री कृष्णा बोलेंगे। और प्लीज कल ये वीडियो आई थिंक सर डाल देंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक जरूर मैसेज डालना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण मैम, श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जय मैम, श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण मैम, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण, मैम, जय श्री जय कृष्ण श्री मैम, कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। कहाँ से लाते? कहाँ से?